अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए रॉकेट ऑफ मास 1000 kg, रॉकेट का मास है 1000 kg, 1000 kg का मास है रॉकेट का। फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट ए रेट ऑफ 40 kg पर सेकेंड, जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो 40 kg पर सेकेंड के अकॉर्डिंग कंज्यूम हो रहा है, इस रेट से कंज्यूम हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट इज 5 इंटू 10 की पावर 4 है, ध्यान रखिएगा 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, हमें थ्रस्ट निकालना है रॉकेट के ऊपर। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको जो है फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सिंपल वे में इसको कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे। देखो मान लीजिए ये रॉकेट है भाई, इसका रॉकेट का मास है 1000 kg, इस 1000 kg का यहां कोई रिलेवेंस नहीं है, इस डेटा का कोई यूज यहां पर नहीं है। तो बेसिकली इस रॉकेट के अंदर जो भी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, जो भी फ्यूल जो है कंज्यूम हो रहा है वो किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, 40 kg पर सेकंड से। और जो इजेक्टेड गैस है, इजेक्टेड गैस की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से। क्या ये बात क्लियर है? तो अब यहां पर हम न्यूटन का जो सेकंड नियम है उसको लगाते हैं। F इजिकल टू क्या होता है, D अपॉन में dt, और ये होता है mv। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले हम मान लो मास को कांस्टेंट मान लेंगे तो m इंटू dv बाई dt, प्लस फिर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेंगे तो dm बाई dt। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल लगा करके। जब हम मास को कांस्टेंट मानते हैं, जब हम मास को कांस्टेंट मानते हैं तो ये वाला जो टर्म है ये जीरो हो जाता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है m इंटू डी बाई डी टी, और जिसे हम लिख देते हैं ma। इस केस में मास कांस्टेंट है। इफ मास इज वेरिंग, अगर मास जो है चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि इस केस में हो रहा है, मास जो है किस रेट से चेंज हो रहा है, 40 kg पर सेकंड के रेट से। तो इसका मतलब इस केस में हमें क्या कांस्टेंट मानना होगा, इस केस में हमें वेलोसिटी कांस्टेंट माननी होगी, इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट माननी होगी। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो F इज इक्वल टू m इंटू डीवी बाई डी टी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कौन सी इक्वेशन कौन सी चीज मिलेगी, ये वाली टर्म मिलेगी, v इंटू डी एम बाई डी टी। तो हम इसी को ही यूज करेंगे। यहां पर जो v है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 5 इंटू 10 की पावर 4। अब dm बाई dt तुम्हें ऑलरेडी दिया है, किस रेट से मास चेंज हो रहा है, 40 kg पर सेकेंड, दैट मींस 40 kg पर सेकेंड। देखो 40 हो गया dm और टाइम हो गया सेकेंड पर सेकेंड हो गया, तो 40 kg पर सेकेंड। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 200 इंटू 10 की पावर 4, दैट मीन्स 2 इंटू 10 की पावर 6। तो ये 5 इंटू 10 की पावर 4 क्या था, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स ये बन गया आपका न्यूटन। तो 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है।